HBR1 इक्विवेलेंट इसमें भी। HBR1 इक्विवेलेंट इसमें भी। कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने कराया होगा तो बता देना कि हाँ ये कर रखा है तुमने। HBR1 इक्विवेलेंट।
गर्व होगा कि नहीं? यस सर। और किसी ने किए हैं? कृष्ण ने कर लिया, और किसने? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कल जो कंसेप्ट कराया उसके ऊपर बेस्ड है। अभी तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आंसर, कल पूरा कंसेप्ट दिया मैंने। देखो उधर, ये हिमांग नहीं है क्लास में? सर हूँ। हिमांग फिर आंसर क्यों नहीं बोल रहा? बिल्कुल भी नहीं दे रहा आंसर। चलो देखो उधर, नवीन है क्लास में? विधि ने किया कि नहीं? विधि, देखो उधर फिर। देखो इसमें तुम्हें मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग वहां कर, ये डबल बॉन्ड, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई इसमें। इसमें तो एडिशन नहीं हो पाएगा, इसमें डबल बॉन्ड ओ नहीं है, ये ओ नहीं है यहाँ पे। गर्व इसके बिना करना है, गर्व। हाँ सर, हो गया ये भी। देखो इधर, देखो पहले इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट करेंगे जहां स्टेबल कार्बोनाइल बन रहा है। किसी को बोलना कुछ? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया मैंने, ये बना इसमें, प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ ओ, ये आ गया। अब इसके में रेजोनेंस होगी, स्ट्रक्चर ये बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया ओ यहाँ पे। अब तुम्हें देखना है इन दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा, फर्स्ट की सेकंड? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, रेजोनेंस भी होगी, और ओ के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीशन भी हो जाएगा। फर्स्ट वाला, और इसमें सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीशन होगा यहां से। समझ गया कि नहीं है? तो इसलिए स्टेबल ज्यादा कौन सा माना जाएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। देखो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, अगर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसमें बी आर माइनस अटैक करेगा, आंसर आएगा ये बी आर यहाँ पे डबल बॉन्ड। और दूसरे वाले केस में बी आर यहाँ पे। अब तुम बताओ इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर ये पहले वाला ही है। हाँ पहले वाला ही, ये पहले वाला ही स्टेबल है कि नहीं? हाँ, रेजोनेंस की वजह से। हाँ रेजोनेंस हो रही है इसमें ओ के साथ, ये ज्यादा स्टेबल है। ओ के साथ रेजोनेंस हो रही है, ज्यादा स्टेबल है। यानी इसमें 1 2 स्टेबल हुआ कि 1 4? जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए पहले वो 1 और दूसरा 2। हाँ सर, 1 2 वन वाला और ही टू पे एडिशन नहीं टीसीपी हुआ, होगा। 1 2 वाला ही स्टेबल है। 1 2 वाला केसीपी होता है, इधर 1 2 वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो टीसीपी भी होगा। जो ज्यादा स्टेबल हमेशा वही टीसीपी होता है। 1 2 वाला केसीपी है, 1 2 वाला ही टीसीपी है, और ज्यादा स्टेबल है। क्या क्लियर हो गया आंसर? निकाला कर भी यही? ये सर स्टेबल वाले निकाला था बस। इसमें भी डबल बॉन्ड वो हटा देना, वो नहीं आएगा ये। सर पेपर में आया तो बस वैसे टीसीपी ही लिख के आना है ना। नहीं, केसीपी भी यही है, टीसीपी भी यही है। नहीं मतलब कोई और क्वेश्चन में इसमें अलग अलग आ रहे हो। अलग अलग वो तो डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही दूसरा ना है, बिल्कुल नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर ये 80% है तो दूसरा 20%। तो उसको हम कुछ लेकिन अगर मतलब मैं उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हम कुछ? उसको बोल एक बार हेमांग। तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वही टीसीपी बोलेंगे?
नहीं नहीं, मतलब टीसीपी लेकिन थोड़ी है वो है वो इनकम। वो ऐसा कुछ है नहीं वो। ना वो केसीपी है ना टीसीपी है। वो एक प्रोडक्ट बन रहा है माइनर में बस। ओके सर। नेक्स्ट वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन का इधर यहीं से कार्बोडाइन बन रहा है, तो ये आया, प्लस आया, डबल बॉन्ड, और ये फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर गए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, प्लस आ गया। कौन सा स्टेबल जा रहा है? अच्छा सेम है। दोनों सेम है, ये ध्यान रखना चीज का, ये दोनों सेम है। दोनों सेम है तो एक ही आंसर आएगा, वही केसीपी वही टीसीपी, कोई सोचना ही नहीं है। ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों जो इंटरमीडिएट है बिल्कुल सेम है। समझ आ गया कि नहीं? ये यही बी आर आ जाएगा और ये आंसर क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब उससे नेक्स्ट में देखो पॉसिबिलिटीज। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे एक साइड, एच आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ आया, बॉन्ड बॉन्ड, फिर अगला शिफ्ट कर जाएगा। ये 1 2 है, ध्यान रखना 1 2 वाला शिफ्टिंग है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए, तो ये आ गया बॉन्ड यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, ये 1 4 के थ्रू, शिफ्टिंग के थ्रू। जिसके बाद शिफ्टिंग पहले हुई वो 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5 और 6, फिर दोबारा शिफ्टिंग हुई, ये आया यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड, प्लस यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे ये आ गया, ये 1 6 के थ्रू, ये 1 6 के थ्रू। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर 1 6। 1 6 वाला। क्यों? नहीं, कार्बोकेटाइन कहना है तो ये वाला होगा, फर्स्ट वाला। हाँ और मतलब मेरे को लगा प्रोडक्ट बनाने के बाद एल्कीन कह रहे हो। हाँ, प्रोडक्ट बनाएंगे सबसे, इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, यहां भी यार, इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, यहां भी यार, लास्ट वाले से प्रोडक्ट बनाएंगे, यहां भी यार। अब बताओ इसमें, देखो बीच वाला तो वैसे ही हट गया, क्या कोई कंजुगेशन है बीच वाले में? 1 4 में नो सर। कोई कंजुगेशन, तो लीस्ट टेबल हो गया कि नहीं ये? यस सर। अब इसमें कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन है, और इसमें कंजुगेशन है, इसमें भी वैसे ही कंजुगेशन है। लेकिन इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है हाइपर कंजुगेशन होंगी कि नहीं इस वाले में? यहां से 2, एच एच, यहां से 3, समझ आ रहा है कि नहीं? 5 हाइपर कंजुगेशन भी है कि नहीं इसमें? यस सर। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 6 वाला। इसमें समझ आई बात कि नहीं है? यस सर। ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं अगर, तो ट्रांजिशन स्टेट किसकी स्टेबल होगी? ट्रांजिशन स्टेट किसकी स्टेबल, प्लस देखेंगे उसके लिए। यस सर, वो उसकी ट्रांजिशन स्टेबल स्टेट होगी। किसकी स्टेबल है? 1 2 वाले की। 1 2, सबसे पहले वाली ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी इसकी। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट देखनी है किसकी स्टेबल है, तो प्लस के साथ हाइपरपोजिशन देखो, प्लस के साथ हाइपरपोजिशन देखो। और अगर तुम्हें देखना है कि प्रोडक्ट किसका स्टेबल है, तो डबल बॉन्ड जो होगा उसके साथ रेजोनेंस या हाइपरपोजिशन चेक करो। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखनी है, प्लस के साथ हाइपरपोजिशन या रेजोनेंस देखो। और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है, तो डबल बॉन्ड के साथ ट्रांजिशन, डबल बॉन्ड के साथ हाइपरपोजिशन या रेजोनेंस देखो। क्या समझ आ गई बात? यस सर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो दोनों डबल बॉन्ड इंडिपेंडेंट है कि नहीं? 1 इक्विवेलेंट डाला है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, आंसर आ गया डायरेक्ट, ये बी आर। क्या समझ आ गया? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं? को यहां तक चेक करो, चारों क्वेश्चन बता दिए।
क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब इसमें अब तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और ले लो। हम्म, अब तुम ऑलमोस्ट कर ही चुके हो इसमें, जिसने प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस काफी करा दिए इसके, जिसने प्रैक्टिस कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं आनी है। HBR वन इक्विवेलेंट डाला है इसमें, एक बार ये ले लो, एक ये ले लो। इसमें ले लो, डबल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड लिया और यहाँ लगा दो फिनाइल ग्रुप। HBR डाला वन इक्विवेलेंट। ये अब दोनों सही होने चाहिए, इसको एज ए टेस्ट लेना, देखो किसके दोनों सही होते हैं। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन है बस। निकाल लिया घर, यस सर। और सबने कर लिया है? कर लिया सबने? देखो उधर, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी पहले के इसमें? सर जो टर्शरी वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा। गलत कर रहा करो, यहाँ शिफ्टिंग होगी, यहाँ शिफ्टिंग होगी इसकी। सर वो नहीं होनी जब इसकी चाहिए। शिफ्टिंग यहाँ होगी तब वहां करेगा तो रेजोनेंस हो जाएगी क्या? अगर तूने ये शिफ्टिंग की तो रेजोनेंस होगी क्या बाद में, सर लेकिन प्लस आने उसमें के फिर बाद? 8 हाइपर कंजुगेट, अच्छा प्राइमरी बेंज, अच्छा ठीक है प्राइमरी नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा ध्यान से कर, शिफ्टिंग ध्यान रखियो। कभी भी देखो, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं, शिफ्टिंग कभी भी ऐसे नहीं होगी। शिफ्टिंग हमेशा आउटर में होगी, या तो इधर आउटर में या इधर आउटर में, समझा? तभी तो प्लस से और डबल बॉन्ड से रेजोनेंस होगी। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी? सर मैंने ना उसको गलती से ध्यान नहीं दिया, वो प्राइम मैंने उसको प्राइमरी समझ लिया, अगर तो फिर वहां पे होती ना, नहीं तो अगर अच्छा, प्राइमरी नहीं होता तो। चल गर्व ज्यादा एक्स्ट्रा मत सोच, सिंपल लेके करियो क्वेश्चंस को। सर वैसे अगर वहां पे मतलब ऐसा कुछ बन रहा हो जिसपे प्राइमरी वाला आ जाए, तो फिर हाँ, टर्शरी कार्बोकेटायन बनाएंगे कि प्राइमरी अलाइल। नहीं, अब यहाँ पे मैं अगर मान ले जैसे OCH3 लगा दूं कुछ,
समझा? हाँ तब तू एक बार को सोच सकता है कि प्लस आएगा तो ओ अपने लोन पर देकर स्टेबलाइज कर सकता है। समझा कि नहीं है? नहीं सर, मैं कह रहा था कि मतलब एक केस में प्राइमरी अलाइल बन रहा है। अब वो तो सही, तेरी बात समझ गया मैं। तू 8 हाइपरटेंशन वाले को स्टेबल ज्यादा बोली उस केस में, लेकिन हाँ तो प्राइमरी फिर, बनेगा नहीं ना कभी। हाँ प्राइमरी खैर कभी बनेगा नहीं, हाँ सही। हाँ, ठीक है सर। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होगी, प्लस आएगा। ये अगर पहला स्टेप तुम गलत कर दोगे ना, फिर तो क्वेश्चन ही निकलेगा। मैंने तुम्हें कहा ना, कल मैंने इतनी डिटेल ली इसकी, केसीपी टीसीपी की। मैंने तुम्हें बस एक लाइन बोली थी कि आंसर निकालने के लिए पहला स्टेप चेक करना है, फॉर्म द बॉन्ड पोलैरिटी वहां जानी चाहिए जहां पे स्टेबल कार्बोन बने। पहले स्टेबल कार्बोन बनाओ, और वो कॉर्नर पे ही बनता हमेशा। सही ना? वो हमेशा कॉर्नर पे ही बनेगा। अब ये आ गया यहाँ पे प्लस, एक मिनट, प्लस आ गया यहाँ पे। प्लस आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ कौन सा स्टेबल है? 1214। सर 1 4। प्रोडक्ट बना दो इसका। हाँ, प्रोडक्ट इसका बनेगा। हाँ सही आर्ची, डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा इसमें, इसके अंदर। और अब इसके अंदर देखो, ये बन गए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये बन गए। अब इन दोनों से प्रोडक्ट में से कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला 12 केसीपी भी है एंड टीसीपी भी है, यही ज्यादा स्टेबल है। क्या समझ आ गया ये? नेक्स्ट वाला केस देखो, नेक्स्ट वाला केस, इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई यहाँ पे, ये चीज आ गई, प्लस डबल बॉन्ड पीएच, पहली 1 2 शिफ्टिंग से। दूसरा इसमें रेजोनेंस होगी जब, बॉन्ड प्लस ये आ जाएगा। अब तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है कि क्या स्टेबल बनेगा इसमें से। इसमें बी आर माइनस आया तो ये बन जाएगा, बॉन्ड पीएच। इसमें बी आर माइनस आएगा तो पीएच के साथ बी आर और डबल बॉन्ड। अब कौन सा स्टेबल है? सर ये वाला लेफ्ट वाला स्टेबल है। लेफ्ट वाले में डबल बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है? एक तो रेजोनेंस। रेजोनेंस। हाइपरटेंशन कितने हैं? 3। यहां से 2 हाइपरटेंशन, यहां से 1 हाइपरटेंशन, और इसमें राइट वाले में सर राइट वाले में तो बस 2 हाइपर कंजुगेशन और कुछ। 2 हाइपरटेंशन। और इसी 4 कैसे हैं? सॉरी सर, वो गलत लिख दिया था। चलो कुछ नहीं होता। समझ आ गए क्वेश्चन से नहीं? अभी ये दोनों क्वेश्चन क्या किसी के सही हुए हैं? अब किसके सही हुए हैं? कृष के, हिमांग के, विधि के, आरशी के और हितेश के। 5 बच्चों को सही हुए हैं। चलो तुम प्रैक्टिस करो ढंग से इसके, और इन्हीं क्वेश्चन को 2 2 3 3 बार दोबारा करना, ताकि ये कंसेप्ट पक्का हो जाए। क्वेश्चन इसका एक ही आना है, और नीट में, आईआईटी में, उसमें एम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। वही टेम्परेचर बोल दिया था कि -40 पे क्या बनेगा, +40 पे क्या बनेगा। -40 पे टीसीपी बना, केसीपी बनाना था, +40 पे टीसीपी। -40 है टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो लो एनर्जी पाथ वाला फॉलो होगा। लो एनर्जी पाथ वाला कौन सा होता है? 1 2 वाला प्रोडक्ट, यानी केसीपी 7। और टेम्परेचर ज्यादा यानी रूम टेम्परेचर, तो उसमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा है तो फिर हाई एनर्जी पाथ फॉलो होगा, यानी 1/4 वाला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। हाई एनर्जी पाथ 1/4 वाला फॉलो करता है। तुम्हें याद होगा कल मैंने इसकी पूरी डिटेल दी थी। कब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है? जब टेम्परेचर ज्यादा। रिएक्शन कब रिवर्सिबल होती है? जब टेम्परेचर कम।
तो सर ये एक टॉपिक हमने खत्म कर लिया। पिछला वाला पेज फिर से दिखाना। एक मुझे ये तो यही है। हाँ सर, मैं कह रहा था जो इसमें पहला कार्बोकेटाइन, तो इस बार पीएच के साथ वाले कार्बन पे प्लस आना चाहिए ना। सुन सुन सुन, अब ये वाला प्लस जो आया है, इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं हो रही पूरी? सर इसमें हो रही है, लेकिन मतलब पहले तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं ना। तो मोस्ट ऑफ यही तो है। सर इस मोस्ट ऑफ यही तो है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है एडिशन ऑफ H2O। एडिशन ऑफ H2O, है ना, एडिशन ऑफ H2O। H2O का एडिशन जो है एल्कीन पे और एल्काइन पे कैसे होता है? एल्काइन पे तुम्हें याद होगा, रटा पड़ा होगा तुम्हें, डाइल्यूट H2SO4, साथ में डाइल्यूट HgSO4 भी बनता है। डाइल्यूट HgSO4 भी डलता है, ताकि थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाए किसकी, एल्काइन की। और वो भी हम डालते हैं उसको किसके साथ? टर्मिनल एल्काइंस के साथ, क्योंकि नॉन टर्मिनल एल्काइंस के साथ तो प्लस इफेक्ट होता है, वो ऐसे ही इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं प्लस इफेक्ट से अपने आर ग्रुप जो होते हैं। फिर भी मैं बता दूंगा एक बार दोबारा, एक बार देखेंगे एडिशन ऑफ H2। एडिशन H2O का एडिशन जो होता है वो डायरेक्ट ऐड नहीं होता कभी भी, क्योंकि एल्कीन भी एल्काइन भी दोनों न्यूक्लियोफाइल, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इसलिए साथ में हमें H प्लस डालना पड़ता है। साथ में हमें H प्लस डालना पड़ता है, और लिख दो H3O प्लस, और लिख दो H2O, या फिर और लिख दो डाइल्यूट H2O, और डाइल्यूट H2O। ये ऐड करेंगे तो जाके हाइड्रेशन हो जाएगा एल्कीन का, तो जाके हाइड्रेशन हो जाएगा एल्कीन का। मैकेनिज्म बोर्ड के सिलेबस में भी है, डिहाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म मैं करा चुका हूं तुम्हें, उसके जस्ट उल्टा मैकेनिज्म है। उसमें तुम्हें ध्यान होगा मैंने हर एक स्टेप रिवर्सिबल लिखा था, इसलिए इसमें स्टेप भी रिवर्सिबल होगा। उसमें डाला था, उसमें डाला था कंसंट्रेटेड H2O4, इसमें डलेगा डाइल्यूट H2O4। तो रिएक्शन इसलिए रिवर्सिबल ही होगी क्योंकि डाइल्यूट H2O4 है, तो भी अल्कोहल बनने के बाद भी एसिड तो पड़ा ही है, तो डिहाइड्रेशन का चांसेस होता है। इसलिए हर एक स्टेप इसके भी रिवर्सिबल चलेंगे, हर एक स्टेप इसके भी रिवर्सिबल ही चलेंगे। H2 में डाला मैंने डाइल्यूट H2O4, डाइल्यूट H2O4 डाल दो, या H2H प्लस डाल दो, आंसर आता है इथेनॉल। कैसे आता है वो चेक करेंगे। इसके अंदर तुम्हें मैंने बता रखा है क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल है क्या न्यूक्लियोफाइल है, बता कर जल्दी से, इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल है क्या न्यूक्लियोफाइल है? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल और वाटर न्यूक्लियोफाइल। वाटर और HSO4 नेगेटिव भी एच एस बोलना, ओ फोर नेगेटिव भी। दोनों है, लेकिन अटैक क्या करेगा? वाटर, वाटर कभी भी किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देता, याद है ना क्या करता है वो? सर वो बाकी हाइड्रेट सबको चारों करके तरफ से उसको घेर ले, सेव कर लेते हैं। हाँ उनको घेर लेगा और खुद अटैक करेगा। अब इसमें मैकेनिज्म नोट कर लेंगे जल्दी से। H2SO4 टूटेगा, क्वेश्चन ही कराने हैं इसके भी मेरे को, जैसे मार्कोनी के शुरू में क्वेश्चन कराए थे, ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन है। H2SO4 टूटेगा H प्लस, प्लस HSO4 नेगेटिव में, प्लस HSO4 नेगेटिव में, ये ऐसे टूट जाएगा। और उसके बाद इथीन जो है, इसमें H प्लस आएगा, रिवर्सिबल स्टेप है, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये H प्लस है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा यहाँ पे। स्टेप होगा कार्बोटाइन बनना है, इसलिए आरबीडीएस होगा, ये जैसे हमने पहले पढ़ा था वही सेम चीज है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गए, तो CH2 प्लस, CH2 प्लस और CH3 बन गया, ये बन गया। अब वाटर अटैक करेगा इस पे, वाटर इस पे अटैक करेगा, अबव बिलो अटैक दोनों पॉसिबल होंगे। रीजन क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में दोनों अटैक, ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये प्लेनर होता है, दोनों अटैक पॉसिबल है। और उसके बाद आया CH2 O पे प्लस HH, HH CH3। अब एक H को, एक H को कौन ले जाएगा? एक H को HSO4 नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो ले जाएगा इसको। कैटलिस्ट अनयूज्ड रिएक्शन, इथेनॉल आंसर आ जाएगा इसमें। और माइनस H2SO4, माइनस H2SO4, या फिर यहाँ लिख दें H2SO4 को माइनस कर देना, इसको एक्चुअल में इस साइड लिखना था, इस एरो के साथ, जो फॉरवर्ड में एरो होता है ना उधर लिखते हैं इसको, वहां लिखेंगे इसको। तो ये लिख देंगे और इथेनॉल मिल जाएगा, ये इथेनॉल मिल गया, ये हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल है। और इसमें बस हमेशा डेंजर रहता है ये दोबारा डिहाइड्रेट होकर ये ना बना दे,
ये डेंजर रहता है इस रिएक्शन के अंदर हमेशा। सही ना? तो एल्कीन से क्या बन गया यहाँ पे? अल्कोहल। क्लियर? एल्कीन से क्या बना दिया हमने? एल्कोहल। ये एल्कोहल की प्रिपरेशन है। मकनिज बोर्ड के सिलेबस में है, ढंग से कर लेना इसको। जैसे डिहाइड्रेशन वाला ने इंपॉर्टेंट बोला था, हाइड्रेशन आ गया तो कई बच्चे गलत कराते हैं, हाइड्रेशन में भी डिहाइड्रेशन कराते हैं, गलत हो जाएगा। नोट कर लेना, बोर्ड के सिलेबस में मैकेनिज्म है ये वाला। सही ना? तो अब इसके अंदर तुम्हें नोट अगर करना है तो नोट में तुम्हें पता ही है, सी प्लस बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सी प्लस बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस ही हमारा आरडीएस है। फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस इज आरडीएस, ये एक इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है ये। सही ना? रिवर्सिबल एडिशन रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल एडिशन रिएक्शन है। एक पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया, दिस इज नॉट ए वेरी गुड मेथड। बहुत सारे मेथड है एल्कोहल को प्रिपेयर करने के, बट दिस इज नॉट ए वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। रीजन? बिकॉज देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ इथेनॉल डिहाइड्रेटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। समझे कि नहीं? एसिडिक मीडियम हमेशा प्रमोट करेगा एक तरह से डिहाइड्रेशन को। क्या ये बातें समझ आ गई कि नहीं? यस सर। नोट कर लेंगे क्वेश्चंस इसके, क्वेश्चंस नोट कर लेंगे जल्दी से, इजी क्वेश्चंस है। H2H प्लस डाल दो या डाइल्यूट H2O4। बोर्ड के सिलेबस में है सारा ये तुम्हें आना चाहिए सबको। बहुत ही इजी क्वेश्चन, खत्म होते ही आंसर मिलना चाहिए इसका तो, क्योंकि तुम काफी कर चुके हो। ये ले लो। इसमें ही हटा दो बॉन्ड को। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में इसमें, सभी इजी क्वेश्चन है। करो जल्दी से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे HBr ऐड करना सिखाया था मैंने तुम्हें, HBr में H प्लस था, Br माइनस, इसमें H प्लस है और OH माइनस, ऐसे सोचो। आंसर सुन लेंगे जल्दी से, दो तीन बच्चों ने आंसर निकाल लिया इसका। देखो, पहला OH आएगा, प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। दूसरा टर्शी बुटाइल कोल। तीसरा और चौथा दोनों का आंसर सेम। क्लियर है कि नहीं ये? नेक्स्ट यस। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग होके आंसर ये आएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। इससे नेक्स्ट में ये आंसर आ रहा है, यस सर। उससे नेक्स्ट में भी सेम आंसर,
यस उससे नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, ताकि प्लस आएगा तो 4 हाइड्रोजन, उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, याद आया, कराया हुआ है। यस सर। यस सर। यहाँ पे। और नेक्स्ट वाला भी लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया मैंने, शायद लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, याद है ना, यही किया था, गर्भ जो तूने गलती की थी, यस सर वही है। वही, बस बी आर की जगह ओ एच लगाना है। सही ना, बी आर की जगह क्या लगाना है, ओ एच। एक बार रिज्वाइन कर लेंगे 15-20 मिनट के लिए।